अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी किचन में मौजूद सिर्फ एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी काली मिर्च शरीर की सूजन, जोड़ों का दर्द, बार बार सर्दी जुकाम, पाचन समस्या, त्वचा की समस्या, इम्यूनिटी कमजोरी और तमाम परेशानियों में मदद कर सकती है, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? और अगर यही छोटा सा मिश्रण आपके शरीर की अंदरूनी सफाई, इम्यूनिटी बूस्ट और इन्फ्लेमेशन को कम करने में सहायक हो सकता है, तो क्या आप आज इसी से शुरू करेंगे? लेकिन ध्यान रखना क्या है कि इसका सही तरीका पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत मात्रा या गलत समय पर इसको लेने से कोई फायदा साबित नहीं होगा या फायदा आपको बिल्कुल नहीं हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हल्दी और काली मिर्च को प्रयोग करने का सही तरीका क्या है, सही मात्रा क्या है, साथ ही साथ सही समय क्या होना चाहिए, सावधानियां क्या होनी चाहिए और होम्योपैथिक डॉक्टर होने के नाते होम्योपैथिक दृष्टिकोण क्या है। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताने वाली हूँ किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव, सीनियर होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर, आपकी सेहत की दोस्त। पिछले कई वर्षों से मैं मरीजों को नेचुरल यानी प्राकृतिक तरीकों से और होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य सुधारने में मार्गदर्शन दे रही हूं। मेरा उद्देश्य है कि कम खर्च में सरल उपायों के माध्यम से शरीर की प्राकृतिक हीलिंग पावर को बढ़ाया जाए। अगर आप चाहते हैं कि छोटी छोटी समस्याओं के लिए बार बार दवाइयों पर निर्भर ना रहना पड़े, तो आज ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं कि हल्दी और काली मिर्च में आखिर ऐसा क्या खास है। तो देखिए, हल्दी में होता है एक मेन बायो एक्टिव कंपाउंड जिसका नाम होता है करक्यूमिन। इसके गुणों की अगर बात की जाए तो ये एंटी इंफ्लेमेटरी इन नेचर होता है, यानी हमारे बॉडी के अंदर चल रही सूजन को ये कम करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, यानी हमारे शरीर की टूट फूट को कम करता है। एंटी बैक्टीरियल है, यानी इन्फेक्शन से फाइट करता है। और इम्यूनिटी बूस्टर है, शरीर के सूजन को लड़ने के साथ ही साथ ये इन्फेक्शन से भी लड़ने में काफी ज्यादा सहायक है। बात करते हैं काली मिर्च के मुख्य तत्व की, तो वो है पाइपरीन नाम का कंपाउंड। इसकी खासियत ये होती है कि ये हल्दी के करक्यूमिन को हमारे अंदर एब्जॉर्ब कराने में बहुत मदद करता है। अगर हल्दी अकेले है तो इसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा कम होता है, लेकिन काली मिर्च को मिलाने से इसका प्रभाव 100 टाइम्स बढ़ जाता है। इसीलिए कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा लोकप्रिय है। तो चलिए जानते हैं इस कॉम्बिनेशन के संभावित फायदे क्या हैं। नियमित और सही मात्रा में लेने से शरीर की सूजन को कम करने में सहायक है। आपके जोड़ों के दर्द में ये राहत दिलाता है। आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, बार बार सर्दी जुकाम की शिकायत नहीं होती है। आपकी ब्लोटिंग, गैस को कम करता है, जिससे कि डाइजेशन इंप्रूव होता है। आपका जब डाइजेशन बेहतर होता है तो चेहरे पर ऑटोमेटिकली चमक आ जाती है। सर्दी जुकाम से लड़ने में बहुत सहायक है। ये शरीर की हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट करता है, वेयर एंड टियर को कम करता है, जिससे कि बॉडी का फटीग कम होता है। आपके मेटाबॉलिज्म को ये सपोर्ट करता है और ये जबरदस्त कॉम्बिनेशन आपके बॉडी की इंटरनल इन्फ्लेमेशन को कम करने में बहुत सहायक है। चलिए जानते हैं कि इसको बनाने का सही तरीका क्या है। सामग्री में आपको लेना है एक चुटकी हल्दी और इसके अलावा एक चुटकी काली मिर्च। इसके अलावा 1 कप आपको गुनगुना पानी लेना है। गुनगुने पानी में हल्दी और काली मिर्च को मिलाना है, अच्छे से इसको स्टर कर देना है, यानी घोल देना है और तुरंत इसका सेवन कर लेना है। इसी चीज को आप दूध में भी मिला सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा बहुत ज्यादा मात्रा में इसको आपको नहीं लेना है। अब सवाल उठता है कि कब और कितनी मात्रा में इसको लें। तो इसका सबसे अच्छा समय यह है कि आप इसे सुबह खाली पेट लें, या फिर अगर आप जल्दी डिनर कर लेते हैं तो रात में सोने के पहले भी आप ले सकते हैं। मात्रा की अगर बात की जाए तो दिन में 1 बार ही सफिशिएंट होता है। लगातार 3 से 4 सप्ताह तक आप इसे ले सकते हैं, फिर इसे आप ब्रेक कर लें, यानी रोक लगा दें। अत्यधिक मात्रा में इसको लेने की जरूरत नहीं होती है। किन लोगों को लेने में सावधानी रखनी चाहिए, ये भी आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले है प्रेग्नेंट लेडीज, जिन्हें इसको लेने के पहले सोचना चाहिए और डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए। जिनको बहुत ज्यादा बिलीरुबिन यानी पित्त बनता है उनको नहीं लेना चाहिए। जिनको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, या फिर जो ब्लड पतला करने की दवाइयां लेते हैं, जिन्हें एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, या फिर उन्हें हल्दी या फिर काली मिर्च से एलर्जी है, उन्हें नहीं लेना चाहिए। आइए जानते हैं होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। होम्योपैथी में हम शरीर की प्रकृति के अनुसार दवा देते हैं और उसको समझकर उसकी प्रॉब्लम्स का निवारण करते हैं। अगर बॉडी में लगातार सूजन बनी रहती है, जॉइंट्स में या फिर पैरों में, हाथ में या फिर फेस पे एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है, स्किन प्रॉब्लम्स आपको बार बार हो रही हैं, डाइजेशन के इश्यूज सता रहे हैं, तो ये संकेत होता है कि आपकी बॉडी का जो वाइटल फोर्स है वो इम्बैलेंस में चल रहा है। हल्दी और काली मिर्च का ये सपोर्टिव उपाय आपकी क्रॉनिक समस्याओं में, लेकिन साथ ही साथ होम्योपैथिक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट के साथ
इसको जब कंबाइन किया जाता है तो इसके बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या होम्योपैथिक दवा के साथ इस नेचुरल रेमेडी को लिया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल लिया जा सकता है, लेकिन इसे कम से कम डिफरेंस आप कर दीजिए, यानी मेडिसिन के बीच में और होम रेमेडी के बीच में 1 घंटे का अंतर करें ताकि आपकी दवा किसी भी रूप से प्रभावित ना हो। आइए चलते हैं एक रियल एग्जाम्पल की तरफ। एक पेशेंट देखे मैंने जिनको बार बार सर्दी होती थी, हर दूसरे दिन सर्दी, जॉइंट्स में स्टिफनेस इतनी ज्यादा कमजोरी की काम करने का मन ही नहीं लगता था, अगर लेटे हैं तो लेटे ही रहने का मन करता था। उन्हें सुबह गुनगुने पानी में 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च लेने की सलाह दी गई और साथ ही साथ उनके कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर मैंने उनको कैलकेरिया कार्ब होम्योपैथिक मेडिसिन दी थी। विश्वास करिए, सिर्फ 1 महीने में ही उनके बॉडी की स्टिफनेस कम हुई, बॉडी की स्वेलिंग, जॉइंट्स की जो स्वेलिंग थी, पूरी फेस पे जो बॉइंट स्वेलिंग थी वो कम हुई। इन्फ्लेमेशन कम होने के नाते उनको बार बार सर्दी जो होने की शिकायत रहती थी, साइनसेस में जो इन्फ्लेमेशन थी वो काफी कम हो गई और 1 महीने में उन्हें मात्र 1 या 2 बार अटैक हुआ। तो देखा आपने, अगर हम करेक्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ अगर होम रेमेडी को कंबाइन करते हैं और सही डॉक्टरी सलाह के हिसाब से अपना ट्रीटमेंट लेते हैं तो कितना जबरदस्त आराम आप महसूस कर सकते हैं। आइए चलते हैं कि इस होम रेमेडी को लेने के लिए आपके प्रिकॉशंस यानी सावधानी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको इसे ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है। अगर आप खाली पेट ले रहे हैं तो थोड़ी देर बाद आप खाना खा लें, बहुत देर तक खाली पेट ना रहें, लगातार बहुत महीनों तक इस्तेमाल ना लें और गंभीर बीमारी से अगर जूझ रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, शरीर में आपके इन्फ्लेमेशन ना हो, सूजन ना हो, जॉइंट्स की प्रॉब्लम से सामना ना करना पड़े, छोटी छोटी समस्याओं के लिए आपको दवा ना लेनी पड़े, तो इस तरीके के इम्यूनिटी बूस्टर उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन सही जानकारी बहुत जरूरी है। अगर आपको आज के हिसाब से अगर ऐसी ही जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी पसंद है तो आज ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल लेकिन यूजफुल हेल्थ वीडियोस देखने को मिले। मैं हूं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव, सीनियर होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर, आपकी सेहत की दोस्त। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।